दोस्तों, भोले भंडारी आज दिनांक 17 जून 2020। दोस्तों, आज हमारा पूरा देश बड़ा व्यथित है। पूरी जनता उदासी अपने घरों में बैठी हुई है। कल क्या हुआ कि चीन ने हमारी गलवान घाटी को कब्जे में ले लिया। हमारे 30 सैनिक मारे गए और इस वजह से हम सारे लोग व्यथित से अपने अपने घरों में बैठे हुए हैं। लोगों में गुस्सा है कि यह नहीं होना चाहिए, लेकिन दोस्तों, इस बारे में मैं अपने कुछ विचार रखना चाहता हूँ। आपको अच्छे लगें कि कैसे, लेकिन यह दुनिया सत्य से चलती है। यह दुनिया सत्य से चलती है। चाहे इस दुनिया में हमें कितना ही लगे कि असत्य का बोलबाला है, झूठ का बोलबाला है, लेकिन सत्य बिना यह दुनिया नहीं चल सकती। आप किसी बच्चे को, भूखे बच्चे को कितना ही कह दें कि भूख नहीं लगी हुई या तुम्हें भूख नहीं है, लेकिन जब तक उसके पेट में खाना नहीं जाएगा वह इस बात को नहीं मान सकता। चीन ने हमारी गलवान घाटी को हड़प लिया। 1962 में भी उसने ज़मीन हमारी ले ली थी। आज जो देश में हालातें बन रही हैं उसके बारे में आप सोचिए कि क्या हम उस ज़मीन को छुड़ा पाएंगे? क्या हमारी और ज़मीन नहीं जाएगी? तो सुनिए, हम ऐसे ही हारते रहेंगे जब तक कि हम ऐसे ही हारते रहेंगे जब तक कि बोलो भाई, तुम क्या कहना चाह रहे हो? मैं यह कहना चाह रहा हूँ कि हम बाहर जाकर, फ्रंट पर जाकर लड़ते हैं और उस लड़ाई में हमारी हार और जीत हो सकती है, लेकिन हम अपने घरों से निकल कर जाते हैं और बाहर फ्रंट पर लड़ते हैं। उस समय भी ये संभावना बनी रहती है कि हम हार भी सकते हैं और जीत भी सकते हैं। लेकिन यदि कोई अपने घर में ही हारा हुआ है, अपने घर में ही कोई पिटता है, घर में ही घर के सदस्य एक दूसरे की टांग खींचते हैं, एक दूसरे की जान के दुश्मन हैं, वहीं लूट खसोट भ्रष्टाचार है, तो वह घर उन्नति नहीं कर सकता। उस घर की ज़मीन को तो दबाया जाएगा। आप कहेंगे कि भाई तुम क्या कहना चाहते हो मंगल? तो सुनो, देश की 135 करोड़ जनता में यह गुस्सा है, ये मुझ में भी गुस्सा है, और आज हम सारे लोग पिटे पिटे से अपने घरों में बैठे हुए हैं। लेकिन यदि हम अपने घर को ठीक नहीं कर लेते तो हम ऐसे ही बैठे रहेंगे और पिटे पिटे से ही होते रहेंगे। जो देश, यह कब तक होता रहेगा? यह जब तक होता रहेगा जब तक कि देश की जनता सबल नहीं हो जाती और वह यह काम नहीं कर लेती। क्या काम? जिस देश में राफेल सौदा, जिस देश में EVM स्कैंडल, जिस देश में पुलवामा हमला में जवानों की जान जाना, और जो देश की 135 करोड़ जनता इतने दिन दहाड़े लूट का, इतने अन्याय अत्याचार का अपने प्रशासकों से एक इंक्वायरी का इंतज़ाम नहीं कर सकती, अपने प्रशासकों को, अपने हुक्मरान को मजबूर नहीं कर सकती कि तुम इंक्वायरी तो करो,
क्या एक्चुअल में ईवीएम में गड़बड़ी हुई है? क्या पुलवामा में हमला क्यों हुआ? और जैसे राफेल सौदे में क्या गड़बड़ी हुई है? पूरा सिस्टम जहाँ बंधक पड़ा हो, जहाँ पर घर के अंदर इतने हालात बिगड़े हों, वह देश तो पिटेगा, वह घर तो पिटेगा। ये घर मेरा है, लेकिन क्या किया जाए, जब हम इस लायक हैं तो वह तो घटना घटित होगी। दूसरे नंबर देखिए, पिछले 6 सालों से देश में जो घटनाएं घट रही हैं और सारे लोग अपने घरों में दुबके से बैठे हुए हैं कि हम इसमें क्या करें, हम पहले बोलेंगे तो हमें ही मारा जाएगा। इस देश में ऐसी हालतें हैं कि जब तक ये वर्तमान हुक्मरान या तो अपने आप अपनी गद्दी नहीं छोड़ते, या फिर कोई पब्लिक का विप्लव या किसी तरह का ईश्वरीय प्रकोप इनको अपनी गद्दी छुड़ाने के लिए मजबूर नहीं कर देता, तब तक देश की हालातें नहीं सुधरेंगी। देश की ज़मीन ऐसे ही जाती रहेगी, देश का अपमान ऐसा ही होता रहेगा, और आप लोग अपमान का घूंट पी करके हम लोग ऐसे ही घरों में बैठे रहेंगे, और ये लोग तो अपनी लूट करते ही रहेंगे। तीसरे, मैं आपको कहता हूँ, मेरा नाम मंगल है। मैं यूट्यूब चैनल मिशन ग्रेट इंडिया पर बोलता रहता हूँ। मैं बताता हूँ कि मैंने कई दशकों तक इस बारे में रिसर्च की है कि भारत की जान कैसे बचेगी, भारत महान कैसे बनेगा, हम भारतवासियों के मेन डिफेक्ट्स क्या हैं, वे हमारे यूट्यूब चैनल मिशन ग्रेट इंडिया और फेसबुक अकाउंट पर मंगलम काउंसलर पर आते रहते हैं। उसमें हमने बताया है कि भारत की हालत जब तक नहीं सुधरती, जब तक कि हमारे द्वारा प्रतिपादित किया गया मंगलम मॉडल ऑफ ग्रेट इंडिया लागू नहीं हो जाता। आज नहीं तो कल नहीं तो परसों देश की हालतें बिगड़ती रहेंगी। आखिरकार सबको हमारा ये स्त्री यंत्र के सिद्धांत पर आधारित ग्रेट इंडिया मॉडल, मंगलम मॉडल ऑफ ग्रेट इंडिया सबको स्वीकार करना पड़ेगा, तब जाकर देश की हालतें सुधरेंगी। ये लोग भ्रष्ट लोग, बेशर्म लोग, ये हृदयहीन लोग, ये तो भागेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं, क्योंकि इनके जो पाप कर्म हैं उनकी वजह से देश की हालतें बिगड़ रही हैं और आगे बिगड़ती ही जाएंगी। आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत।